आज तक जितनी भी आत्माएं सिद्धत्व को प्राप्त हुई हैं वे सब ध्यान पूर्वक ही हुई हैं। आपको मालूम होना चाहिए भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए 1000 वर्ष तक तप करना पड़ा। उन्होंने जंगलों में रह कर के ध्यान किया। वे कैलाश पर्वत को अपनी ध्यान स्थली तप स्थली बनाए। भगवान महावीर स्वामी ने राजपाट छोड़कर के 12 साल तक मौन पूर्वक ध्यान की तप की साधना की। वह भी कुंडलपुर के राज्य को त्याग करके बीहड़ जंगलों में नदी सरोवर के तटों पर या पर्वतों की श्रृंखलाओं पर उन्होंने ध्यान किया। तब महावीर के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान बाहुबली के बारे में आप सब जानते हैं। उन्होंने दीक्षा ली किंतु भिक्षा नहीं ली। 1 बरस तक दीक्षा लेके 1 बरस तक निराहार उपवास पूर्वक ध्यान में तल्लीन बने रहे। आज मैं आप मुंबई वासियों के लिए कहूँ, क्या आप मुंबई को छोड़े सिवाय आपके लिए मोक्ष मिलेगा? आप तो मुंबई छोड़ना नहीं चाहते, घरदार छोड़ के आना नहीं चाहते। आज बड़ी मुश्किल से आप लोग जो हैं, कैसे आपका विचार बना और एक पूरी समाज के साथ में आपने आज नमोकार तीर्थ के लिए चुना। नमोकार तीर्थ को आपने चुना है, किंतु नमोकार तीर्थ के साथ नमोकार की साधना को भी चुने। नमोकार तीर्थ एक साधना सेंटर, नमोकार तीर्थ एक आध्यात्मिक स्थल, जहाँ पर हम तीर्थंकर प्रभु तीर्थंकरों की आराधना तो हम करते हैं। आप सबने ये देखा है, आप सबने ये जाना है। किंतु नमोकार तीर्थ एक ऐसा तीर्थ है जिस नमोकार महामंत्र के प्रभाव से आत्माएं पंच पदों को, पंच परमिष्टि के पद को प्राप्त करती है। वो पंच परमिष्टि की विशाल मूर्तियां जो हमारे लिए ध्यान करने योग्य हैं, जो हमें उनके स्वरूप को याद दिलाती हैं, वे विशाल उत्तुंग काय आकाश को छूने वाली अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय और सर्व साधु इन पंच परमिष्टियों की गगन चुंबी अत्यंत सुंदर मनोहर प्राकृतिक रूप सौंदर्य से सहित वे प्रतिमाएं सहज में ही हमें पंच परमिष्टि के गुणों की तरफ आकर्षित करती हैं। 5 परमिष्टियों में से अरिहंत परमिष्टि समोसरण में विराजमान होते हैं। सिद्ध परमिष्टि सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं। आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु परमिष्टि लकड़ी के पाटे पर या साधारण आसन पर विराजमान होते हैं। 46 गुणों से समन्वित अनंत चतुष्टय के धनी एवं 9 लब्धियों से समन्वित वे अरिहंत परमिष्टि हमारे लिए अपनी आत्मशक्ति का बोध कराते हैं। आज इस संसार में कोई बोलने वाला, बताने वाला नहीं। आज अरिहंतों के स्वरूप को बताने वाले आचार्य उपाध्याय सर्व साधु हैं। किंतु जब साक्षात अरिहंत परमिष्टि होते हैं तब उनके समक्ष कोई दूसरा उपदेश नहीं करता, दूसरा कोई बोध नहीं देता। आज नमोकार तीर्थ के इस विशाल प्रांगण में जो दिव्य भव्य समोसरण यहाँ पर साकार रूप ले रहा है, वही हमारा नमोकार एनर्जी सेंटर है। जब हम समोसरण में जा कर के बैठेंगे चंदा प्रभु भगवान के समक्ष, तब वहाँ पर 72 फुट की हाइट वाला एक मेडिटेशन सेंटर है। उसमें से जो ऊर्जा हमारे लिए प्राप्त होगी वह हमारे लिए बहुत बड़ी एनर्जी, ताकत देगी, पॉजिटिव एनर्जी देगी, नेगेटिविटी को ख़त्म करेगी। साथ ही साथ अपने लिए शरीर में
एक प्रकार के जो हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां हैं, वो बीमारियां जो होती हैं श्वेत रक्त कर्णिकाएं कम पड़ने पर होती हैं। यदि हम नमो अरिहंताणम इस पद का ध्यान श्वेत रंग में मस्तिष्क पर करते हैं तो हमारा माइग्रेन दूर हो जाता है। नमो अरिहंताणम यदि हम अपने हार्ट पर, हृदय पर यदि इसे रक्त वर्ण में ध्यान करते हैं तो हमारे हार्ट की जो रक्त नालियां हैं वे खुल जाती हैं और हमारे हृदयाघात से हम बच सकते हैं। यदि तुम्हें शारीरिक कोई भी बीमारी है, वो सारी बीमारियों की जड़ पेट है। पेट में मुख्य नाभि है, नाभि में आप नमो अरिहंताणम का ध्यान करेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। नमोकार स्टार ऑनलाइन प्रतियोगिता में आज पूछे गए सवाल का सही जवाब है, हमारे लिए हमारी क्रिया ध्यान पूर्वक करने से फल देती है। सबसे पहले सही जवाब देकर आज के नमोकार स्टार बने हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार गोरवाड़ा, पता आशीर्वाद नगर, उदयपुर, राजस्थान। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार, मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट, चांदवड़, नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।